हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 15 अक्टूबर है और ट्यूसडे का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। देखें, सोने की मार्केट इस वक्त शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है और ये फैसला करना काफ़ी मुश्किल है कि आया कि सोना बेचा जाए या सोना ख़रीदा जाए। और बहुत ज़्यादा सवाल यही पूछे जाते हैं कि अब हम फ्रेश बाइंग में आना चाहते हैं तो क्या हम ख़रीद लें, हमें शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट करना है। कोई लोग कहते हैं हमें 2 4 5 महीने बाद जो है वो कैश की ज़रूरत पड़ेगी, हम चाहते हैं कि हम गोल्ड लेकर रख लें और बाद में उसको कन्वर्ट कर लें, कुछ प्रॉफिट भी हमें मिल जाए। तो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है ना सोने की कीमत का, वो बहुत अजीब और उतार चढ़ाव वाली सिचुएशंस है। उसमें कह देना, जैसे कल भी मैंने नहीं कहा किसी को भी कि वो लोग गोल्ड की बाइंग कर लें कि सोना महंगा होता जा रहा है, ट्रेंड भी अप है तो आप गोल्ड की बाइंग कर लें। हाँ, ये ज़रूर कहा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर आप मुनासिब समझते हो, मार्केट की सिचुएशन आपको समझ आती है तो आप अपना जो है वो कैश को कन्वर्ट कर लो गोल्ड में, लेकिन मैंने स्ट्रेट अवे नहीं कहा। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो हमारे पास परसेंटेज शेयर हुई वो ये शेयर हुई है कि लोगों ने 63% लोग थे जिन्होंने बाइंग में आने का फैसला किया और 37% लोग वो थे कि जिन्होंने सोना बेचा। तो अब भी लोग विलिंग हैं कि वो गोल्ड में शिफ्ट हो जाएं कैश से या फॉरेन करेंसी से, लेकिन रेट की सिचुएशन जो है ना वो फ्रेंडली नहीं चल रही फ़िलहाल। देखें, अगर अब आप मिसाल देंगे या मेरी स्टेटमेंट को सामने रखते हुए जब आप पिछली वीडियोस का हवाला देके मुझे मैसेजेस करने शुरू करेंगे कि जी आपने कहा था सोना तो ऐसे आसमान फाड़ देगा और ये हो जाएगा और रेट जो है वो बुलंदियों पे खला तक चला जाएगा, तो देखें उस वक्त की वो बातें ज़रूर हुई थी, लेकिन उस वक्त जो सिनेरियो बिल्ड हुआ था वो उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स थी जो मैंने अकेले ने नहीं दी। ओवरऑल मार्केट में भी यही चीज़ थी और भी जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर भी काम कर रहे हैं उनकी भी वीडियोस में या उसके अलावा जो लोग ब्लॉग्स लिखते हैं उन्होंने भी यही इशारा दिया था कि सोना जो है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो उसमें देखो जंगी माहौल भी है, सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरफ ही इशारा कर रही हैं कि महंगाई हो जानी चाहिए, लेकिन गोल्ड के रेट को जो है वो प्लस माइनस में चलाया जा रहा है। मार्केट को हैंडल किया जा रहा है इस तरीके से कि बायर भी क्वेश्चन मार्क पे रहे और सेलर भी। तो अब ये आगे इसका एंड क्या होना है ये आने वाले कुछ दिनों में जो है वो पता लगेगा कि मार्केट सिर्फ बूस्ट करती है काफ़ी ज़्यादा या यहीं पे स्टेबल होकर चलती है। तो अगर अब हम आलमी मंडी पे नज़र डालें आज के दिन, तो वो बताने से पहले मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। देखें, इस वक्त जो आलमी मार्केट है ना वो $2650 1 ट्राई आउंस पर है, 2651 2650 इस तरीके से, और ये $2640 तक ड्रॉप हुई, इतनी नीचे गई और रेट में जो है वो दोबारा कमी आई और जो मैक्सिमम कल लगा इसको वो $2660 लगा। लेकिन दिन में भी रेट उतार चढ़ाव का शिकार रहा और क्लोजिंग के वक्त जो है वो तकरीबन 1500 से 1000 रुपये तोला जो है वो टूट गया, यानी नीचे आ गया। तो अब अगर हम देखें खालिस सोने की कीमत, तो खालिस सोने की कीमत इस वक्त जो लोकल मार्केट में पीस की है ना वो है 2,77,600 रुपये फ़ी तोला। कल 1,000-1,200 रुपये तोला इससे महंगी थी। 2,77,600 रुपीज़ पर तोला है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने कल सोना ख़रीदा इस सोच पे कि सोना अब आने वाले दिनों में अब महंगा ही होता चला जाएगा, तो वो फ़िलहाल आज के दिन अंडर कॉस्ट है। रेट जो है वो 1500 रुपये तोला नीचे आ गया और उन्होंने ऊपर अगर कोई खर्चा भी दिया होगा तो वो ऐड करके वो लो पे गए हैं इस वक्त, अगर वो कैलकुलेशन बनाएं। मैं कोई परेशानी टेंशन देने के लिए नहीं कह रहा हूँ लोगों को, मैं सिर्फ हिसाब बता रहा हूँ कि डिफरेंस ये हुआ कि यही रीज़न थी। कल इतनी हौसला अफजाई मैंने नहीं की ख़रीदारी पे, लेकिन लोग जो थे वो ये समझ रहे थे कि रेट फिर दोबारा ऊपर जाएगा और वो बाइंग में आए। तो 2,77,600 रुपये फ़ी तोला है खालिस सोने पीस का रेट। उससे अगर हम 22 कैरेट और 21 कैरेट का रेट निकालें फ़ी तोले का तो 2,54,283 रुपये फ़ी तोला है 22 कैरेट का और 2,42,725 रुपये फ़ी तोला है 21 कैरेट का। तो अगर हम लोकल रिफाइन किए हुए गोल्ड की बात करें जिसे पठूर कहते हैं, वो 2,74,500 रुपये फ़ी तोला में इस वक्त जो रेट उसका है वो कैलकुलेट हो रहा है। ख़रीदने बेचने में 1,000 रुपये तोले का फ़र्क जो है वो पड़ेगा। अगर आप बार बाय करेंगे तो 1000 रुपये तोला महंगा आपको ख़रीदना पड़ेगा और अगर आप सेल लगाएंगे तो 1000 रुपये तोला सस्ता बेचना पड़ेगा। गोल्ड का वॉल्यूम ज़्यादा हो तो ये चीज़ बारगेन की जा सकती है। उसके साथ साथ अगर हम दुबई की बात करें, दुबई में रेट नीचे नहीं हुआ। दुबई में ओवरऑल अभी वही सिचुएशन है, 313 दरहम फ़ी ग्राम खालिस सोने का रेट जो है वो दुबई में चल रहा है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें और पाकिस्तान में इसको रेट बनाएं तो फिर तकरीबन आप ये कह लो कि मेरे ख्याल में 500-700 रुपये तोला जो है ना वो प्लस में ही कहीं पे कैलकुलेट होगा पाकिस्तानी मार्केट से। तो ये प्लस माइनस इनका भी चल रहा है दुबई और पाकिस्तान के रेट में। उसके साथ साथ चांदी 3,000 रुपये फ़ी तोला है लोकल मार्केट में। आज के दिन भी ट्रेंड कुछ ऐसा है कि 500-700 रुपये तोला नीचे जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं और उसके अलावा जो है वो भी
बहुत ज़्यादा महंगा होने का कोई ऐसी सूरत आज के दिन तो नहीं डिस्कस की गई, लेकिन दिन में अगर कोई ऐसी तब्दीली आती है कि रेट बहुत ज़्यादा पंप करता है या ड्रॉप करता है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों को अपडेट कर दूँ। उसके साथ साथ ज्वेलरी बेचने के हवाले से, ख़रीदने के हवाले से, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको भरपूर फीडबैक दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।